डीप नेक सूट या कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से इस कटिंग को देखने के बाद आप किसी भी साइज़ की सूट या कुर्ती की कटिंग करना सीख जाओगे। इससे पहले मैं संजीता, स्वागत है आपको मेरी चैनल स्टिच बाय संजीता में। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो देखिए, इस तरीके से हमें सबसे पहले अस्तर के ऊपर कटिंग कर लेना है। अगर आप मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करते हैं तो भी आपको इस तरीके से 4 फोल्ड करके बिछा लेना है। और इसे आपको किस तरीके से तय करना है, देखिए जो भी साइज आपका बॉडी में सबसे ज़्यादा है, हिप या फिर चेस्ट, इसके चौथाई भाग लेना है। और जितना भी आंसर आ रहा है इसमें आपको 3 इंच प्लस करके इस तरीके से फोल्ड करके रख लेना है। तो जो जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन में देख रही है, देखिए इसका जो मेजरमेंट है हिप का सबसे ज़्यादा है, 38 इंच की हिप है। तो 38 इंच की चौथाई भाग हुआ 9.5 इंच। तो 9.5 इंच में मैंने यहाँ पर 12 इंच की इस तरीके से फोल्ड करके रखा है। और देखिए, सबसे पहले हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है ऊपर से, जो हमने सीधा लाइन किया है। तो यहाँ से हमें 6.5 इंच पे आर्म होल के लिए मार्क करना है। और इस तरीके से मार्क कर लेने के बाद अब देखिए, हमें अपेक्स पॉइंट के लिए मार्क करना है। तो अपेक्स पॉइंट के लिए हमारा यहाँ पर अपेक्स पॉइंट है 9.5 इंच। तो हाफ इंच हम मार्जिन के लिए ऐड करेंगे, तो हम यहाँ पर 10 इंच पे इस तरीके से मार्किंग को कर लेंगे। और वेस्ट के लिए हमने यहाँ पर 14.5 इंच पे मार्क करना है। और यहाँ से देखिए, हिप के लिए 21 इंच पे मार्क करना है। तो 32 साइज की जो ड्रेस होती है इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। आप इसे XS साइज में भी बना सकते हैं, इसी मेजरमेंट में ये बनती है। तो देखिए, इस तरीके से हमें लेंथ के लिए भी मार्क कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से सभी लाइन को हम सीधा कर लेंगे। आप अपने हिसाब से आपका बॉडी की जो साइज़ है वो लिख कर रख लीजिए। और इसमें हमें कितना लूजिंग देना है, कौन सी साइज़ में, वो भी मैं आपको क्लियर करूँगी। तो देखिए, सबसे पहले हमें शोल्डर के लिए मार्क करना है डीप नेक में। तो डीप नेक में हमें यहाँ पर शोल्डर के लिए किस तरीके से मार्क करना है, बैक नेक के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि हमारा यहाँ से बैक नेक है 5 इंच से लेकर 5.5 इंच। तो इतना ही डीप हम यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि ये जो साइज़ है बहुत ही कम साइज़ की है। ज़्यादा ब्रॉड करेंगे तो ये हमारा अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए देखिए, हमें यहाँ पर शोल्डर की आधा जो है 7 इंच है। तो 7 इंच पे देखिए, हमें यहाँ पर 1.25 इंच यहाँ पर हम माइनस करेंगे। तो जितना भी आपका शोल्डर है, आपको अगर डीप नेक चाहिए, ब्रॉड चाहिए, ज़्यादा बोट नेक ज़्यादा ब्रॉड चाहिए, तो आप यहाँ से 1.25 इंच इस तरीके से माइनस कर सकते हैं। अगर आपका 15 इंच है शोल्डर, तो आप 15 इंच की आधा है 7.5 इंच, इसमें आपको 1.25 इंच इस तरीके से माइनस कर लेना है। अब देखिए, यहाँ से हमने 1.25 इंच माइनस कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए 5.75 इंच पे इस तरीके से मार्क को कर लेना है। और यहाँ पर भी हमें 5.75 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो जैसे कि हम बोट नेक में कटिंग करते हैं, अंदर की ओर हाफ इंच हमें मार्क करना होता है, पर डीप नेक में हम इसे नहीं करेंगे। तो जितना हमें शोल्डर रखना है, इस लाइन को हमें चेस्ट लाइन के ऊपर मार्क करना है। और इस तरीके से हम लाइन को सीधा कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ से इस लाइन से हमें 1.25 इंच बाहर की ओर मार्क करना है। और इस मार्क को हमें यहाँ से सीधा कर लेंगे। अगर आपका 38 से ज़्यादा चेस्ट के लिए आप ड्रेस को बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 1.5 इंच पे मार्क करना है बैक आर्म होल लाइन के लिए। तो इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद अब देखिए, चेस्ट डिवाइड बाय 4 करना है। और इसमें आपको हाफ इंच या फिर 0.75 इंच की लूजिंग देनी है। तो यहाँ पर जो हमारा चेस्ट साइज है वो है 30 इंच। तो इसमें हमें 0.75 इंच हमने लूजिंग दिया है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लिया है। अब चेस्ट है 32 इंच। तो 32 इंच को डिवाइड बाय 4 करके हमने मार्क को कर लेना है इस तरीके से 8 इंच पे। और इसमें हमें कोई भी लूजिंग नहीं देनी है। अगर आपका हेवी साइज है तो आपको यहाँ पर हाफ इंच की लूजिंग देनी है चेस्ट पे। तो इस तरीके से देखिए, वेस्ट है हमारा 27 इंच, इसमें हमें डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 6.75 इंच। और इसमें हमें हाफ इंच की लूजिंग देंगे वेस्ट में। तो आपको अगर ज़्यादा फिटिंग वाली पसंद है तो आप इस तरीके से हाफ इंच की लूजिंग दीजिएगा। अगर आपको थोड़ी सी लूज़ वाली साइज़ चाहिए तो 0.75 इंच आप यहाँ पर लूजिंग दे सकते हैं। और हिप को भी हमें यहाँ पर चेस्ट हिप डिवाइड बाई 4 करके मार्क करना है। और इसमें भी हमें हाफ इंच की लूजिंग इस तरीके से लगा लेनी है। तो आपकी जो भी साइज़ है
आप इस तरीके से अपर चेस्ट में 0.75 इंच की लूजिंग दीजिएगा। चेस्ट में आपको कोई भी लूजिंग नहीं देनी है। अगर चाहो तो आप हाफ इंच की लूजिंग दे सकते हैं और वेस्ट में हाफ इंच की लूजिंग देना है, हिप में आपको हाफ इंच की लूजिंग देना है। अगर 36 से ज़्यादा साइज़ के लिए आप चेस्ट साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर 0.75 इंच की लूजिंग ही ऐड करनी है, जिससे कि ये कंफर्टेबल लगती है। अब देखिए इस सारी पॉइंट को हमको मिला लेना है, स्टिच वाली पॉइंट को, और यहाँ से हम मार्जिन वाली लाइन को भी इस तरीके से मिला लेंगे। तो इस तरीके से मिलाने के बाद अब देखिए फ्रेंड्स, इसे हमें हल्की सी इस तरीके से राउंड कर लेना है। अब नीचे हमें जितना भी घेरा रखना है हमें चेक करना है। देखिए हिप साइज़ जितना भी है आप चाहे तो स्ट्रेट भी रख सकते हैं, या तो फिर हिप जितना है आप इससे 1 इंच या फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए भी इस तरीके से मार्क को कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर शॉर्ट कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा रखना है और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल के लिए इस तरीके से गोलाई दे देंगे। ये फ्रंट आर्म होल हमारा अच्छी तरीके से बन गई है। अब इस लाइन के ऊपर से हम बैक आर्म होल की इस तरीके से गोलाई लगा लेंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों ही हमारा इस तरीके से मार्किंग हो गई है। तो देखिए इस तरीके से हमारा मार्किंग हो गई है। और देखिए हम गले की जो चौड़ाई है इसे हमें ब्रॉड रखना है, ज़्यादा चौड़ाई वाली गले को बनानी है। तो इसके लिए हमें शोल्डर को देखिए यहाँ से शोल्डर कितना रखना है, जितना आप रेडी शोल्डर चाहते हैं, जितना आपको शोल्डर चाहिए इसमें आपको स्टिच मार्जिन ऐड करना है और इस तरीके से मार्क को लगा लेना है। तो देखिए मुझे यहाँ पर शोल्डर चाहिए 2 इंच की, तो मैंने यहाँ पर 2.75 इंच पे मार्क किया है शोल्डर को। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से स्टिच में दब जाएगा और हमारा 2 इंच रेडी आ जाएगी। तो इसके लिए देखिए हमें यहाँ पर नेक की जो चौड़ाई मिली है 3.5 इंच की, तो यहाँ से हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और इसकी लंबाई के लिए हम यहाँ पर 5 इंच पे मार्क करेंगे और इसकी चौड़ाई हम यहाँ पर 3.5 इंच पे इस तरीके से रखेंगे। और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए देखिए हम लाइन को ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ से हमें हल्की सी शेप लगा लेंगे। इस तरीके से हमें कॉर्नर पर बस ऐसे ही हल्की सी राउंड बनाना है, ना ये स्क्वायर है और ना ही ये राउंड नेक है, बस कॉर्नर पे हमें हल्की सी इस तरीके से शेप लगा लेना है। और 2 सूता जितना हमें इस तरीके से शोल्डर को डाउन कर लेना है बाहर की तरफ। तो इस तरीके से हमारा कुर्ती की जो कटिंग है वो हम कर लेंगे। इस मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गई है। तो आप इसी तरीके से किसी भी साइज़ की कुर्ती या फिर सूट की कटिंग कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। अब हमें इसे मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को हमने इस तरीके से 4 फोल्ड करके रख लिया है और इसके ऊपर हमें अस्तर को बिछाकर रखना है। अब अस्तर को हम 1 इंच या फिर 2 इंच छोटा ही कट करते हैं, जितना हमें लंबाई चाहिए। तो हमें अब इंची टेप को लेना है और इस मेन फैब्रिक के ऊपर से इंची टेप को रखना है, देखिए इस तरीके से। और जितना आपको रेडी चाहिए इसमें आपको 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रख लेना है। तो यहाँ से हम देखिए ऊपर से हाफ इंच मार्जिन के लिए इस तरीके से छोड़ेंगे और नीचे की जो लाइन है इसे हम सीधा कर लेंगे। जितना हमें रेडी लेंथ चाहिए इसमें आपको 2 इंच की इस तरीके से एक्स्ट्रा नीचे की तरफ से मार्क को कर लेना है। और देखिए इस तरीके से हम मार्क को कर लेने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, मेन फैब्रिक को हमें अस्तर से हाफ इंच जितना बढ़ाकर ही कट करना है। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया है दोनों पार्ट की। अब देखिए यहाँ से हम दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने अलग कर लिया है। अब यहाँ से हमें छोटे छोटे से कट लगा लेंगे, जो कमर, हिप और चेस्ट के लिए। और एक फैब्रिक को हम नीचे से अलग कर लेंगे। अब देखिए आर्म होल की कटिंग हम इस तरीके से कर लेंगे, फ्रंट आर्म होल की। अब इस तरीके से हमारा कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए हम यहाँ से मेजर करना है आर्म होल को और जितना लेंथ आपको चाहिए आपको इस तरीके से रख लेना है। देखिए मैंने यहाँ पर 10 इंच पे मार्क को कर लिया है। 3.5 इंच डाउन जाना है और जितना हमने आर्म होल के लिए मार्किंग
चेक किया है, इस तरीके से हमें शेप को लगा लेना है और इस तरीके से आर्म होल ड्रॉ कर लेनी है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये रही इस ड्रेस की फाइनल लुक।